हेलो दोस्तों। आज हम जुडिशरी से आए हुए क्वेश्चनों में से क्रिमिनल के कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेटेड ही आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। तो ये पहला क्वेश्चन है, आ ने एक रिवॉल्वर उठाई और बा को जान से मार देने के आपराधिक आशय से रिवॉल्वर को भरी हुई समझते हुए उसका ट्रिगर दबा दिया। सौभाग्य से रिवॉल्वर भरी हुई नहीं थी और बा को कोई नुकसान नहीं हुआ। आ ने कौन सा अपराध किया? हत्या का अपराध किया है, हत्या के प्रयत्न का अपराध किया है, हत्या की कोटि में ना आने वाला मानव वध का अपराध किया है, या आ ने कोई अपराध नहीं किया है। तो इसमें जो बात है वो ए ने एक रिवॉल्वर उठाई बी को जान से मार देने के आपराधिक आशय से। तो यहाँ इंटेंशन तो उसका बैड है, गलत है इंटेंशन। इसलिए ये हमने फर्स्ट टॉपिक में बात की थी कि इंटेंशन देखना चाहिए। तो यहाँ बैड इंटेंशन है कि उसने बैड इंटेंशन से रिवॉल्वर उठाई उसे मारने, जान से मारने के लिए। ये तो वाई लक की बात है कि वो रिवॉल्वर भरी हुई नहीं थी, लेकिन उसने ट्रिगर तो दबा दिया, अटेम्प्ट तो कर दिया था। जब इस कारण ये, और लेकिन वो रिवॉल्वर खाली थी तो उसकी हत्या तो हुई नहीं। अगर होता उसमें गोली तो उस ट्रिगर दबने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित थी। और इसलिए ये हत्या के प्रयत्न में आएगा, क्योंकि हत्या हुई नहीं इसलिए हत्या की कोटि में नहीं आता। सी है कि हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध है, तो यहाँ हत्या हुई नहीं है, मानव वध भी नहीं हुआ है, तो ये सी वाली कैटेगरी में भी नहीं आएगा। और डी लिखा है कि आ ने कोई अपराध नहीं किया है, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि इसने क्रिमिनल इंटेंशन थी, बैड इंटेंशन थी कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। ये डी सही नहीं है, इसमें बी सही है, हत्या का प्रयत्न का उसने प्रयास किया। सेकंड है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत निम्न में कौन भरण पोषण नहीं मांग सकता है? ए, एक पत्नी जो जाड़ता की दशा में रह रही हो। बी, पत्नी जो कि आपसी सहमति के अंतर्गत अलग रह रही हो। सी, दोनों, या डी, या तो ए या बी। तो सीआरपीसी की जो सेक्शन है 125 मेंटेनेंस से रिलेटेड है, उस 4 के हिसाब से सब क्लॉज 4 में दिया गया है। तो एक पत्नी जो जाड़ता की दशा में रह रही हो, मतलब एडल्ट्री में रह रही हो। जब एडल्ट्री में कोई वो पत्नी किसी और किसी और व्यक्ति के साथ, लड़के के साथ में जब साथ रह रही होती है, तो ऐसी स्थिति में मेंटेनेंस नहीं मिलता है। और जहाँ पर पत्नी ने आपसी सहमति से अलग रह रही हो, म्यूचुअल कंसेंट है, तो जहाँ सहमति से अलग हो रहे हैं तो वहाँ पर भी मेंटेनेंस का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इसलिए इसमें ए और बी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां ऐसी गिरफ्तारी विद्यमान है वहां महिला पुलिस अधिकारी निम्न की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगी। इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है? तो जिला दंडाधिकारी या पुलिस अधीक्षक या प्रथम श्रेणी के न्याय दंडाधिकारी या सेशन न्यायाधीश। तो जिला दंडाधिकारी या सेशन न्यायाधीश की बात करें तो ये जिले की हेड सीट, मतलब सेशन कोर्ट से रिलेटेड है, लेकिन थाने का मैटर उस कंसर्न जो मजिस्ट्रेट होता है, तो इसमें फर्स्ट क्लास जो
जुडिशरी में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं, दंडाधिकारी, उनको पावर दी गई है कि ये अनुज्ञा प्राप्त करें। जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होंगे वो अनुज्ञा दे सकते हैं, वो आज्ञा दे सकते हैं। एसपी जो पुलिस अधीक्षक है वहाँ पर ये नहीं लागू कर होगा, तो इसमें सी सही है। नेक्स्ट है, आज चोरी करने के आशय से रात्रि में बा के घर में प्रवेश करता है और एक कमरे में एक संदूक निकालकर आंगन में ले आता है, जहां वह उसे खोलता है। खोलने के बाद वह उस संदूक में से ऐसी कोई चीज़ नहीं पाता जो ले जाने योग्य हो और संदूक को वहीं छोड़कर चला जाता है। इस मामले में आ केवल गृह अत्याचार का दोषी है, बी आ चोरी का दोषी है, सी आ ने कोई अपराध नहीं किया है, डी आ गृह अत्याचार एवं चोरी के प्रयत्न का दोषी है। तो इसमें ए ने चोरी करने के इंटेंशन से रात्रि में बी के घर प्रवेश करता है, तो पहला ऑफेंस तो यही है कि रात्रि में घर में प्रवेश कर रहा है किसी के, और एक कमरे में एक संदूक निकालकर आंगन में ले आता है, तो सेकंड ऑफेंस करता है। चोरी के इंटेंशन से वो एक कमरे से एक संदूक निकालकर बाहर ले आता है आंगन में और उसे खोलता है। खोलने के बाद संदूक में ऐसी कोई चीज़ नहीं पाती, लेकिन उसने अटैम्प्ट किया। तो इस आधार पर ये क्या कहता है, केवल गृह अत्याचार, तो गृह अत्याचार नहीं, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ आ रही हैं। आज चोरी का दोषी है, तो चोरी इसमें हुई नहीं है। सी है कि आ ने कोई अपराध नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि उसने कोई ऑफेंस किया ही नहीं। डी कहता है आ गृह अत्याचार एवं चोरी के प्रयत्न का दोषी है, तो ये बिल्कुल सही है कि वो उसने दोनों ऑफेंस किए हैं। बक्सा को निकाल कर लेके आया संदूक के लिए, उसमें सामान नहीं था, तो उसमें से कुछ मिला ही नहीं, लेकिन अटैम्प्ट हो गया, इसलिए उसने चोरी का प्रयत्न भी किया है और गृह अत्याचार का भी किया है। थैंक यू।